बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव, बरसाना। यह गांव अपनी हरियाली, सीधी सादी जिंदगी और गहरी लोककथाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, चौधरियों की हवेली। सालों से वीरान, सूखी लताएं उसकी दीवारों से लिपटी थीं और उसकी खिड़कियों से अजीब सी सिसकियां सुनाई देती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली अब इंसानों की नहीं रही, वहां गैर मखलूक बसते हैं, ऐसी रहस्यमयी और डरावनी आत्माएं जिनका इंसानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। कोई कहता हवेली के तहखाने से नीली रोशनी उठती है, कोई कहता आधी रात को वहां से किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। गांव वालों ने हवेली को मनहूस जगह मान लिया था। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता और बुजुर्ग रात के वक्त हवेली की ओर नजर तक नहीं डालते थे। लेकिन एक दिन गांव में आया एक नया शिक्षक, अर्जुन सर, जो पढ़े लिखे, निडर और विज्ञान में विश्वास रखने वाले थे। जब उन्होंने बच्चों से हवेली की बातें सुनी तो उन्होंने इसे अंधविश्वास समझा और खुद उस हवेली को देखने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सूरज डूबने के साथ ही अर्जुन सर लालटेन लेकर हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ता वीरान था, पेड़ हवाओं में झूम रहे थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवेली में दाखिल होते ही एक अजीब सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। हर दीवार पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच बीच में किसी के ताजा कदमों के निशान भी थे, मानो अभी कोई वहां आया हो। अर्जुन सर जैसे ही तहखाने की ओर बढ़े, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने पीछे पलट कर देखा। एक परछाई थी, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस गहराई से झांकती दो लाल आंखें। फिर अचानक हवेली की हर खिड़की से नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्या ढूंढने आए हो इंसान? अर्जुन सर हिम्मत जुटाकर बोले, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तब उन परछाइयों ने जवाब दिया, हम वह हैं जो इंसानों की भूल का नतीजा हैं। इस हवेली में सालों पहले किए गए एक काले जादू का नतीजा। जब तक किसी इंसान का खून हवेली की जमीन पर ना गिरे, हम मुक्ति नहीं पा सकते। अर्जुन सर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम मानो जमीन से चिपक गए हों। तभी पीछे से एक बुढ़िया की आवाज आई, वापस जाओ, अभी भी समय है। ये गांव की सबसे बुजुर्ग और अंधी महिला दादी शांति थीं, जिन्हें सब पगली दादी कहकर टालते थे। उनकी आवाज सुनते ही हवेली की रोशनी बुझ गई। अर्जुन सर जमीन पर गिर पड़े और जब उन्होंने आंख खोली तो वह गांव के मंदिर में थे। दादी शांति ने बताया कि वो खुद कभी उस हवेली की बहू थीं और जानती थी उस रहस्य को। अब अर्जुन सर ने गांव वालों को सच्चाई बताई। हवेली को मंदिर के पवित्र जल से शुद्ध किया गया और धीरे धीरे हवेली की परछाइयां कम होती गईं। लेकिन आज भी अमावस्या की रात हवेली के खंडहरों से किसी और दुनिया की फुसफुसाहटें आती हैं और गांव वाले आज भी वहां जाने से डरते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।